इवनिंग फ्रेंड्स। चलो, अब हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था कि हमने लास्ट लेक्चर में ये चीज़ देखी थी कि नाइदर आपको न्यू पार्टनर गुडविल लेकर आता है वो चीज़ बताई जाती है, ना तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म आपको बताई जाती है। तो उसके बेस हमने क्वेश्चन किया था। अब उसी को हम कंटिन्यूस करते हुए क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। उसी को कंटिन्यूस करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। तो चलिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, चैप्टर 5, पेज 163, पेज 163। ठीक है, चलो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए एंड बी are a partner sharing the profit and loss in the ratio of 3:2. Their capital is 1 lakh rupees and 1,50,000 respectively. As 31st March 2016, on the date, the balance sheet of the firm show the general reserve 30,000. Okay, new point. General reserve show 30,000. They admit C as a new partner for 1/4 of the share. On the 1st April 2016, C bring 1,20,000 as a cash. Pass a journal entry for a goodwill. Show the necessary calculation. Okay. अब जरा देखिए क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। उस इन्फॉर्मेशन को मैं यहाँ पर वापस से लिख रहा हूँ। टू पार्टनर्स, नेम ए एंड बी। कैपिटल है पार्टनर्स की 1 lakh and 1,50,000 respectively. Profit sharing ratio is given 3:2. They admit C is a new partner for 1/4 of profit, and he bring 1,20,000 as a capital in cash. ओके, अब उसके अलावा आपको छोटी मोटी और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि भाई कैपिटल रिजर्व 30,000 दिया हुआ है और बैलेंस शीट की डेट ड्यू 31st मार्च 2016। तो जो कैपिटल रिजर्व दिया हुआ है वो आपको ध्यान भटकाने के लिए दिया होगा। इट इज़ नॉट अ कंपल्सरी और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप इसे इग्नोर कर सकते हो। इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, तो हम इसे इग्नोर करेंगे। तो मेन क्वेश्चन फोकस कहाँ पर होगा, यहाँ पर। सी क्या लेकर आता है, सी लेकर आ रहा है 1/4 ऑफ द प्रॉफिट। अब 1/4 प्रॉफिट के लिए वो कितना पे कर रहा है, 1,20,000। अगर ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पर दो इंफॉर्मेशन मिसिंग है। एक, टोटल गुडविल ऑफ फर्म, टोटल गुडविल ऑफ फर्म क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, और ना ही आपको ये दिया है कि न्यू पार्टनर गुडविल, न्यू पार्टनर्स गुडविल, ये भी आपको दिया नहीं। अगर इन दोनों में से कोई एक इंफॉर्मेशन होती तो क्वेश्चन नॉर्मल हो जाता, पर इस टॉपिक पे, इस क्वेश्चन में ना तो आपको गुडविल ऑफ द फर्म दी हुई है, ना ही आपको न्यूज पार्टनर्स गुडविल दी हुई है। तो अगर ये दोनों इंफॉर्मेशन मिसिंग है तो हमारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि यहाँ पर गुडविल क्या है, हिडन है। अगर गुडविल हिडन है
अगर गुडविल हिडन है तो हम इसे दो पार्ट में ढूंढेंगे, या तो नेट वर्थ की मेथड से, नेट वर्थ की मेथड से, और या तो हम इसे ढूंढेंगे न्यू पार्टनर्स की कैपिटल को बेस बना। तो ये आपका पूरा चार्ट है क्वेश्चन का। अब देखिए कैसे हम ढूंढेंगे। अगर मैं इस चीज को ऐसे कहूं कि लेट सपोज ये पूरा पिज्जा है, ठीक है, ये पूरा पिज्जा है। अगर ये पिज्जा में से अगर 1/4 पार्ट मुझे चाहिए, मुझे कितना पार्ट चाहिए? 1/4 पार्ट चाहिए। तो मुझे कितना पे करना है? आई हैव टू पे 1,20,000। अगर इसी पूरे पिज्जा को देख, अगर 1/4 के लिए मुझे 120 पे करना है तो पूरे पिज्जा के लिए मुझे कितना पे करना है? बस इससे आपको क्या मिल जाएगी? टोटल वैल्यू ऑफ द गुडविल, टोटल वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म। अगर फर्म की गुडविल मिल गई तो उससे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल। अगर मुझे पार्टनर्स कैपिटल मिल गया तो ये अपने प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह बन जाएगा। हम ये चेक करेंगे कि टोटल न्यू पार्टनर कितना फंड लेकर आ रहा है, उसमें से कितना कैपिटल और कितना गुडविल। ठीक है, तो चलिए वर्किंग कैसे करेंगे इसमें। वर्किंग कैसे करेंगे? सॉल्यूशन स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ टोटल गुडविल ऑफ फर्म, टोटल गुडविल ऑफ फर्म, ये हमारा स्टेप 1 है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे कि अगर हम नए पार्टनर की कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बेस बनाते हैं तो हमें कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है और उसके अगेंस्ट में हम कितना एक्चुअल कैपिटल लेकर आ रहे हैं, उन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, प्रॉफिट और कैपिटल। हम इसे ऐसे देखेंगे, अगर मुझे 1/4 पिज्जा चाहिए, अगर मुझे 1/4 पिज्जा चाहिए तो मुझे कितना रुपीस पे करना है? तो क्या सर 1,20,000। अगर लेट सपोज मुझे पूरा पिज्जा चाहिए, इफ आई रिक्वायर 100% पिज्जा, तो मुझे कितना होगा, कितना पे करना होगा? तो इसे कैसे लिखेंगे हम लोग? सो दैट 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1/4। ठीक है, सो 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 1। ये 1 को काट दिया तो बचा कितना? 4,80,000। आपकी फर्म का टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए? कैपिटल एज पर कैपिटल एज पर बेस ऑफ न्यू पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग पर एक्चुअल आपका कैपिटल कितना है ये होना चाहिए, पर है कितना? एक्चुअल कैपिटल तो A जैम B जैम C
कितना होगा? तो क्या सर ए का 1 लाख रुपीस, जो डेटा आपको क्वेश्चन में गिवन है। बी का हुआ 1,50,000, ये भी डेटा आपको क्वेश्चन में गिवन है। और ये कितना हुआ? 1,20,000, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। अगर आप इन तीनों को जोड़ दोगे तो कितना होगा? 1 लाख प्लस 150 इज इक्वल टू 250, 250 प्लस 120 इज इक्वल टू 3,70,000। तो कैपिटल होना कितना चाहिए था? कैपिटल एज पर, इसे मैं ए बोल दूं, एज पर ए इज इक्वल टू 4,80,000 और लेस एक्चुअल कैपिटल कितना? एक्चुअल कैपिटल विच इज 3,50,000 अच्छा 3,70,000। ठीक है, तो बचा कितना? 1,10,000। दिस इज गुडविल ऑफ फॉर्म। मुझे स्टेप 1 में गुडविल ऑफ द फॉर्म मिल गई, मुझे स्टेप 1 में गुडविल ऑफ द फॉर्म मिल गई। मुझे स्टेप 1 में गुडविल ऑफ द फॉर्म मिल गई। ओके, अब इसमें से मैं जो ऑलरेडी कैपिटल रिजर्व है, इसमें से मैं ऑलरेडी कैपिटल रिजर्व है वो माइनस कर दूंगा। कैपिटल रिजर्व 30,000, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। ये कितना हो गया? 80,000। अब इस चीज को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस चीज को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट, क्या हम इसे कैपिटल में ऐड कर सकते हैं? हाँ, आप इसको कैपिटल में भी ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप इसको कैपिटल में ऐड कर देते हैं तो आपका रिवाइज वर्किंग कैसा लगेगा? अगर इसी चीज को आप कैपिटल में ऐड कर देते हो तो आपका रिवाइज एक्चुअल कैपिटल का पिक्चर कैसे हो जाएगा? देखिए, ये हो गया, मैं इसको थोड़ा यहाँ से रब कर रहा हूँ। अल्टीमेटली आंसर तो हमारा 80,000 ही आने वाला है। ठीक है, देखिए 1 लाख एंड 1,50,000 इज योर कैपिटल, प्लस इन दोनों का, प्लस इन दोनों का कैपिटल रिजर्व या जनरल रिजर्व, जो भी रिजर्व्स आपको दिए वो। ओके, जनरल रिजर्व कितना है? 30,000। तो ए और बी की अगर मैं कंबाइंड कैपिटल कर दूं तो कितनी हो गई? तो क्या सर 1 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 30 इट्स 2,80,000 प्लस न्यू पार्टनर्स जो कैपिटल ब्रिंग करके लाता है वो, तो इज इक्वल टू 4 लाख रुपीज। अब उसी चीज को हम कंटिन्यूस करते हैं तो कैसे बन जाएगा? ये ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन है। तो कि भाई कैपिटल एज पर ए जो यहां पर आया वो इज इक्वल टू 4,80,000 माइनस एक्चुअल कैपिटल जो ये है, तो गुडविल ऑफ फर्म 80,000। अगर दोनों अल्टरनेटिव में भी देखोगे तो आंसर तो सेम होगा। अल्टरनेटिव 1 में हमने क्या किया? पहले कोर कैपिटल को लिया, फिर 1,10,000 आया और उसमें से हमने जनरल रिजर्व माइनस कर दिया। और या तो फिर अल्टरनेटिव 2 में, इस वाले सॉल्यूशन में हमने यहीं पर इसको 30 को ऐड कर दिया। तो अल्टीमेटली आंसर आपका क्या आ गया? 80,000। सो व्हाट इज द गुडविल ऑफ द फर्म? इट्स 80,000।
अब जैसे ही मुझे गुडविल ऑफ द फर्म मिल गई, उस चीज को मैं गुडविल ऑफ द फर्म को न्यू पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? गुडविल ऑफ द न्यू फर्म, न्यू पार्टनर, गुडविल ऑफ द न्यू पार्टनर। तो दिस इज व्हाट इज माय स्टेप 2? स्टेप 2 इज गुडविल ऑफ द न्यू पार्टनर। Step 2, calculation of goodwill of new partner। जो क्या है? तो क्या टोटल इज इक्वल टू टोटल गुडविल ऑफ फर्म मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर। सो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4 इज इक्वल टू 20,000। कितना हुआ? 20,000। ओके, चलिए अब हम क्या देखेंगे? कैश ब्रिंग बाय, इसे मैं ऐसे लिख देता हूँ, कैश bring by new partner, cash bring by new partner is equal to 1,20,000। बराबर। टोटल कितना रुपया लेके आता है न्यू पार्टनर? 1,20,000, जिसमें से गुडविल का पार्ट क्या होगा? व्हाट इज द पार्ट ऑफ द गुडविल? तो क्या सर 20,000। तो बाकी का पार्ट क्या बचा? तो क्या सर कैपिटल 1 लाख रुपये। ये गिवन है, ये हमने फाइंड किया और ये बैलेंसिंग थी। ठीक है, डन। तो अब देखिए जर्नल एंट्री क्या पास होगी? जर्नल एंट्री क्या पास होगी? जो क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट है, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर वर्किंग। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? पास अ नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो देखिए जर्नल एंट्री क्या पास होगी? जर्नल एंट्री क्या पास होगी इसमें? इसमें जर्नल एंट्री क्या पास होगी? फर्स्ट देखिए कैश आ रही है, नया पार्टनर कैश लेके आ रहा है, तो जब भी कैश आएगी तो एसेट इज इंक्रीज, तो क्या होगी? डेबिट। यहाँ पे हम लिख देंगे, थोड़ा फॉर्मेटिंग कर देंगे, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट एंड क्रेडिट। फर्स्ट कैश अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट होगी? तो क्या सर 1,20,000, क्योंकि इतना वो लेकर आ रहा है। 2 सीज कैपिटल अकाउंट। सीज तो यही मान रहा है कि मेरा 1,20,000 कैपिटल है, पर क्या रियल में सी का कैपिटल 1,20,000 है? द आंसर इज नो। जिसमें से 20,000 का पार्ट क्या है? गुडविल का। बीइंग
C admit as a partner and he bring cash as a capital. ओके तो हम क्या करेंगे, अब जो कैपिटल का पार्ट है उसके हम गुडविल में कन्वर्ट कर देंगे। तो गुडविल इंक्रीज हो रही है, वेन एवर द असेट आर इंक्रीज वो ऑलवेज क्या होगी, डेबिट। सॉरी, हम कैपिटल को ट्रांसफर कर देंगे गुडविल में, तो हम कैपिटल को रिड्यूस कर रहे हैं। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 टू गुडविल ऑफ फर्म, अरे गुडविल ऑफ सी अकाउंट 20,000 being C's goodwill transfer or C's capital transfer to goodwill of, ठीक है। अब लास्ट पार्ट में आप क्या करोगे कि मैं जनरल एंट्री पास कर दोगे, तो गुडविल ऑफ सी है वो किसी का डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे ओल्ड पार्टनर में, विच रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। वो इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं। अगर मैं उसे भी क्लियर अप कर दूं तो क्या करेंगे हम। अब देखिए मैंने एक आपको शॉर्टकट बताया था, अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा, इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो। तो आप इसको प्रूव कर लेना। तो आप जब उसको कैलकुलेट करोगे, अगर आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करोगे तो अल्टीमेटली वो ओल्ड रेशियो जितना ही आएगा। तो ये 20,000 किसे मिलेंगे, 20,000 उसे मिलेंगे जो पार्टनर उसे सेक्रीफाइस करेगा, ठीक है, जो पार्टनर उसे सेक्रीफाइस करेगा। चलिए मैं आपको प्रूव करके ही बता देता हूँ कि आपका जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो ओल्ड रेशियो के तहत पर ही आएगा। तो न्यू पार्टनर कितना लेकर आ रहा है, व्हाट इज द न्यू पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग, न्यू पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग इज नथिंग बट 1/4। अगर नए पार्टनर को 1/4 मिल रहा है तो ओल्ड पार्टनर को क्या मिलेगा, ओल्ड पार्टनर रिसीव 1 minus 1/4, 1 minus 1/4, तो ये क्या आ गया 3/4। ये 3/4 इन्हें किस रेशियो में मिलेगा, तो 3/4 इनमें बटेगा 3:2, जो उनका ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो है। ओके, तो ये किस में बटेगा 3/4, 3/5 में बटेगा। तो क्या आ गया ये, तो आपका नया न्यू रेशियो क्या है, व्हाट इज योर न्यू रेशियो, अब इसको मैं कन्वर्ट कर दूं तो 9 जेम 6 जेम 5। ओके, व्हाट इज योर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज नथिंग बट ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर ओल्ड रेशियो को मैं देखूं तो क्या है 3 डिवाइडेड बाय 5, 9 डिवाइडेड बाय 20, तो ये कितना आया 12 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 20। ये आ गया ए का। तो बी का क्या आएगा, बी का क्या आएगा 2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 20, अगेन 8 minus 6 divided by 20 is equal to 2 divided by 20। तो देखो प्रूफ हो गया 3 जेम 2। तो ये 20,000 ए और बी में किस में बटेंगे 3 जेम 2 में। तो अगर मैं 3 जेम 2 करता हूँ
तो 20,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 12,000 और 8,000 आ रहा है। तो व्हाट इज द जर्नल एंट्री? 3। थर्ड जर्नल एंट्री क्या होगी? ये आपके क्वेश्चन का पार्ट नहीं, ये हमने क्या किया, एडिशनल वर्किंग की हुई है। सो गुडविल ऑफ सी अकाउंट डेबिट 20,000 to A's capital account 12,000 to B's capital account 8,000, being goodwill of C is distributed between A and B in their sacrificing ratio। ठीक है, आई होप कि आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसी क्वेश्चन के बेस पर आप कौन कौन से होमवर्क कर सकते हैं? तो पेज नंबर 1 पेज नंबर 1206 पर आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 6 से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं जो पेज नंबर 207 पर आके खत्म हो सकते हैं। ठीक है ना? ओके, चलिए मिलते हैं। हैव अ ग्रेट डे।